नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 1 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो जैसा कि पहला करंट अफेयर्स है आपका, पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से नाता तोड़ा है? तो किस देश ने? अमेरिका, जो कि अमेरिका देश है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से नाता तोड़ लिया है। आइए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसा कि आपका WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एडेनॉम है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट भी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, इसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी की एक स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। जो अमेरिका है उसकी राजधानी कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। वह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिकी की संसद का नाम कांग्रेस है और मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। कुछ आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्वेश्चन, हाल ही में किससे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? अरुण सिंघल जी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI नियुक्त किया गया है, अरुण सिंघल जी को। इनके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष रीटा टियोटिया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब यह कब हो गया? अब यह सितंबर में गया। जो हमारा 3 जून को होने वाला था G7, मतलब जून 2020 में आयोजित होने वाला था G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब कब होगा? अब सितंबर में होगा। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G7 में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली देश शामिल है। G7 में केवल 7 देश शामिल होते हैं, 7 कंट्री शामिल होती है। ये आगे देख लेते हैं। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? देखिए, जो कि हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सबसे ऊपर सूची में कौन है? रोजर फेडरर जी हैं। जो रोजर फेडरर जी हैं वह सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। टॉप 3 नाम कौन को देख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा रोजर फेडरर, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, यह पहले स्थान पर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो कि दूसरे स्थान पर हैं। और लियोनेल मेसी, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी, ये भी तीसरे स्थान पे हैं। और बात करें भारत की, तो भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय हैं। इस रिपोर्ट कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को फोर्ब्स ने जारी किया था। क्वेश्चन अगला है, किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र ISS में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा है? स्पेस यक्स। जो स्पेस यक्स है वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रच दिया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री
बाबा बेहेकेन और डोंग हर्ले ने। स्पेस एक्स अमेरिकी की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक और सीईओ एलोन मस्क हैं। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में हिका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? जो हिका चक्रवात है वह गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों को प्रभावित किया है। तो हो जाएगा हमारा उपर्युक्त दोनों। जो हिका चक्रवात नाम का एक चक्रवात है वह गुजरात और महाराष्ट्र दोनों को बहुत ही प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉकडाउन 4 को खत्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम क्या रखा गया है? देखिए, जो भारत सरकार है वह लॉकडाउन 4 को खत्म कर दी। अब 1 जून से जो गाइडलाइन लागू की गई है उसका क्या नाम है? वह है अनलॉक 1। अनलॉक 1 को भारत सरकार ने लागू किया है लॉकडाउन 4 को खत्म करने के बाद। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया बीओआई पर कितने करोड़ की जुर्माना लगाया है? 5 करोड़। जो हमारा आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई। एमडी एंड सीईओ अतानु कुमार दास, अध्यक्ष जी पद्मानाभन। अगला देख लेते हैं माय फ्रेंड। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 2019-20 में 13% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो 49.97 अरब डॉलर हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एफडीआई क्या होता है आपका? देखिए, एफडीआई मतलब होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है आपका एफडीआई। अगला देख लेते हैं माय फ्रेंड क्वेश्चन आपका। हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? देखिए, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वह लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है। तो देख लेते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाख क्या होता है? अब जान लीजिए। लाख केरिना लाका नाम कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े फलास, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूस कर भोजन प्राप्त करते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ था, जो 26वां राज्य बना था। राजधानी अटल नगर, नया रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्रन मेनन जी हैं। आइए कुछ आगे पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य ये हैं। देखिए कौन कौन से राज्य हैं मेरे भाई, जैसा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अचानक मार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। आइए आगे देख लेते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो हाल ही में $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। किस लिए? कोरोना वायरस के लिए। तो माय फ्रेंड, जैसा कि हमारा एग्जाम मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड
शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।